Hello, good morning students. Welcome to online GK class and today we will do question answer. Let's see. Question first. Differentiate between hot and cold desert. आपको अंतर बताना है हॉट एंड कोल्ड डेजर्ट. डेजर्ट सभी लोग जानते हैं रेगिस्तान, और ये दो तरह के होते हैं हॉट एंड कोल्ड. एक बहुत ही गर्म होता है, एक ठंडा होता है. तो इसमें आपको अंतर बताना है. सो सीधा आंसर, द डेजर्ट्स आर फाउंड ऑन एवरी कॉन्टिनेंट. कॉन्टिनेंट महाद्वीप, तो डेजर्ट्स सभी महाद्वीप पर पाए जाते हैं. ऑन द बेसिस ऑफ टेम्परेचर, तापमान के आधार पर हम वी कैन क्लासीफाई डेजर्ट्स इनटू टू टाइप्स. हम रेगिस्तान को दो भागों में बांट सकते हैं. फर्स्ट वन हॉट एंड सेकेंड कोल्ड, यानी ठंडा और गर्म रेगिस्तान. हॉट डेजर्ट, इट रिफर्स टू अ डेजर्ट विद एक्सट्रीमली हॉट क्लाइमेट. क्लाइमेट क्या होती है? जलवायु, यानी जिस स्थान की जलवायु अत्यधिक गर्म होती है, ऐसी जगह पर जो डेजर्ट होते हैं वो हॉट डेजर्ट कहलाते हैं. और हॉट डेजर्ट्स आर फाउंड इन द ट्रॉपिकल एंड सब ट्रॉपिकल रीजन. ऐसे प्रदेश में ये पाई जाती है. सम हॉट डेजर्ट्स आर, कुछ जो गर्म डेजर्ट्स होते हैं उसमें सहारा, आपको पता है कि विश्व में सबसे जो बड़ा रेगिस्तान है वो सहारा है. सहारा, अरेबियन, कालाहारी एंड थार डेजर्ट. थार डेजर्ट इंडिया का है. तो ये सभी हॉट डेजर्ट के एग्जाम्पल हैं. कोल्ड डेजर्ट, इट रिफर्स टू अ डेजर्ट विद एक्सट्रीमली कोल्ड क्लाइमेट. जहाँ की क्लाइमेट से बहुत ही ज़्यादा अत्यधिक, एक्सट्रीमली अत्यधिक ठंडी होती है, ऐसे स्थान पर जो भी डेजर्ट होते हैं वो कोल्ड डेजर्ट कहलाते हैं. एंड इट हैज़ सैंड, यहाँ पर रेत होती है, या फिर आइस, बर्फ, और स्नो कवर्ड विद कवर्ड लैंड. जो वहाँ की भूमि होती है वो बर्फ से आच्छादित होती है, बर्फ से ढकी रहती है. ठीक है, तो वो कोल्ड डेजर्ट कहलाता है. क्वेश्चन नंबर 2, डिफाइन वाटर साइकिल. वाटर जल चक्र का आपको वर्णन करना है, उसके बारे में आपको बताना है. The water cycle is the continuous circulation of water from land to sky. वाटर साइकिल क्या है? जल चक्र एक लगातार चलने वाली प्रक्रिया है, और जिसमें पानी जमीन से आसमान में जाता है, आकाश में जाता है, एंड देन बैक टू लैंड अगेन, और फिर वो वापस ज़मीन पर आता है. इस प्रोसेस को हम जल चक्र कहते हैं. आपको पता है कि जलाशय विभिन्न बड़े बड़े जलाशय होते हैं जहाँ पर पानी एकत्रित होता है, भरा होता है. वहाँ से पानी जब गर्म होता है तो ऊपर उठता है, आकाश में जाता है, और वहाँ पर जब वो ठंडा हो जाता है तो बूंदों के रूप में फिर वो नीचे पानी बारिश के रूप में नीचे आता है और फिर से जलाशयों में मिल जाता है. तो ये प्रक्रिया लगातार चलती रहती है, जिसे हम जल चक्र के नाम से जानते हैं. क्वेश्चन नंबर 3, हाउ आर डिस्कवरीज डिफरेंट फ्रॉम इन्वेंशंस. डिस्कवरी मीन्स खोज, इन्वेंशन आविष्कार. ये एक दूसरे से विभिन्न किस प्रकार से है, इनमें क्या अंतर है. नाउ सी, अ डिस्कवरी इज recognizing something that exists for the first time that nobody has found before. डिस्कवरी क्या है? खोज है. ठीक है, ये किसी चीज़ को पहचानना जो जिसका अस्तित्व पहले से ही है. फॉर द फर्स्ट टाइम मतलब जिसका अस्तित्व पहले से है लेकिन उसकी खोज, ठीक है, पहली बार हो रही है. दैट नोबडी हैज़ फाउंड बिफोर, जिसको किसी ने पहले नहीं खोजा था. ठीक है, कोई ऐसा चीज़ जिसका अस्तित्व तो पहले से है लेकिन उसके बारे में किसी को पता नहीं है, तो जब वो पहली बार उसकी खोज होती है तो वो डिस्कवरी होती है. एंड इन्वेंशन इज क्रिएटिंग समथिंग टोटली न्यू विद वंस ओन आइडियाज़ एंड डेवलपमेंट. जब किसी व्यक्ति के विचारों या उसके जो भी थॉट्स हैं उनके आधार पर वो किसी नई चीज़ को बनाता है, ठीक है, उस चीज़ को बनाता है, तो वो इन्वेंशन, आविष्कार कहलाता है. ओके. क्वेश्चन नंबर 4, व्हाट इज प्रेसिपिटेशन. प्रेसिपिटेशन क्या होता है? वर्षण. वर्षण क्या होता है? द प्रोसेस बाय विच ड्रॉपलेट्स और स्नो फॉलिंग फ्रॉम द स्काई इज कॉल्ड प्रेसिपिटेशन. तो इसमें बहुत ही तेजी से, शीघ्रता से पानी नीचे आता है आसमान से. ठीक है, तो वही प्रोसेस बाय विच ड्रॉपलेट्स, पानी की बूंदें या फिर बर्फ तेजी से नीचे गिरता है फ्रॉम द स्काई. ठीक है,
आसमान से नीचे आता है, इस प्रक्रिया को हम प्रेसिपिटेशन के नाम से जानते हैं, वर्षण जिसको हम कहते हैं. Okay, and that's all for today, and tomorrow I will give you next question answer. So students, today you have to write 4 question answer, okay, in the copy in your homework. Okay, thank you.